जैसे ही महाराज इनसे ये देखा नहीं जाता है, देख ना सके है पराई विभूति, ईर्ष्या करने लगे। अगर यहाँ पर महाराज राम जी राजा बन गए तो वन में कैसे जाएंगे? तभी क्या करते हैं, मैया शारदा को सुमरते हैं, बुलाया उनके लिए कि हे देवी एक काम आप ही कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता, निवेदन किया गया है। मैया आई, मैया आज्ञा चाहती है, बताओ क्या काम है। पंचायत में बात रखी कि आपको अयोध्या में जाइए और राम जी बन ना जा बन चले जाए, महाराज राज्याभिषेक पर स्थापित ना हो पाए, ऐसा कुछ करिए। अब देवी ने ये बात सुनी तो देवी कहती है देखो इस जंजाल में हमको ना पाड़ो भैया, जो तुम्हें अच्छा लगे सो वही करो। लेकिन देखिए प्रशंसा से अच्छे अच्छे व्यक्ति डोल जाते हैं, देवता भी प्रशंसा से महाराज डोल गए। एक समय की बात है, एक शिल्पीकार ने 8 मूर्ति अलग से बनाई, क्योंकि उसको पता था, सुन रखा था कि मेरी मृत्यु आज से 9वें दिन है। तो सेम जैसी उसने मूर्ति बनाई महाराज, सेम जैसी मूर्ति बना करके 8 मूर्ति बना करके, और नमा खुद महाराज वहीं पर खड़ा हो जाता है मूर्तियों के बीच में। अब सभी देवी देवता आए, बोले महाराज आज्ञा देते हैं कि जाइए, आज्ञा है यमराज इसको लेकर के आए फला जीव के लिए। अब जैसे ही ऐसी बात रखी तो महाराज लेने चले, लेकिन जो भी वहां पे जाए और 1 से 9 व्यक्तियों को देखे तो डर करके भाग आए, बहुत परेशान हो गए सभी। धीरे धीरे ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आपने कैसी रचना करी है? ब्रह्मा जी ने कहा भैया हमें तो पता नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है कि 9 व्यक्ति एक से, हमने तो ना बनाए। सभी परेशान हो गए महाराज। स्वयं भगवान विष्णु के लिए बुलाया गया, परमात्मा इस धराधाम पर आते हैं और आकर के कहते हैं भैया जिस व्यक्ति ने ये मूर्तियां बनाई हैं, अगर वो व्यक्ति मुझे मिल जाए तो मैं उसके चरणों को महाराज स्पर्श कर लूं। जैसे ही उसकी बड़ाई करी तो व्यक्ति महाराज उठ करके कहता है मैं हूं, मैंने बनाई है मूर्तियां। कहने का तात्पर्य प्रशंसा से अच्छे अच्छे व्यक्ति डोलायमान हो जाते हैं। जैसे ही देवी जी की प्रशंसा करें सो देवी जी महाराज मान लेती हैं कि हम तुम्हारा काम कर देंगे। और जैसे ही देवी जी ने बात मानी तब क्या करती हैं, देखती हैं कि हम तुम्हारा काम कर देंगे। और जैसे ही देवी जी ने बात मानी तब क्या करती हैं, देखती हैं कि किसको अपनी चेली बनाए, कौन हमारा पूरा ज्ञान ले सकती है महाराज। और वास्तव में जिस पर सरस्वती मैया की कृपा हो जाए तो मूकम करोति वाचालम महाराज, वर्णा नावर्त संघाना रसा नाम छंद सामपि। सभी ज्ञान उस व्यक्ति के लिए हो जाता है। जैसे ही मैया आई तो दृष्टिपात करती हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जिसकी मैं बुद्धि परिवर्तित कर सकूं। लेकिन याद रखिए अब नहीं है महाराज, सरस्वती मैया भी सकुच में पड़ गई कि मैं क्या करूं। क्यों कि जिसने महाराज सरयू जी का पानी पिया है, सरयू जी का जल ग्रहण किया है, किसी देवी देवता में सामर्थ्य नहीं है कि किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को महाराज नीचा कर सके। अब ये मंत्रा थी, ये बढ़िया चेरी है महाराज, वर्णन किया गया है। मंत्रा कौन है? बोले देखिए पूरे भारत की वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए, त्रेता से अभी तक किसी का नाम मंत्रा नहीं हुआ होगा। सभी डरते हैं मंत्रा से, क्यों कि महाराज नारियों में मंत्रा और फलों में महाराज संतरा, आकार रहते हैं संतरा के फल में अलग अलग। याद रखिए ऐसी ही मंत्रा है, ये 8 प्रकार से महाराज टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन इसकी बुद्धि गलत काम में ही जाएगी। ये नहीं देखेगी कि मैं खुद को सुधारूं या मैं सुखी नहीं हूं तो महाराज मैं अपने आप से मतलब रखूं, लेकिन ये कहती है कि हम सुखी नहीं है तो सब भी सुखी ना रहे। इसका काम ही ये है कि यहाँ वहाँ चुगलियां करती फिरती है महाराज। जैसे ही मैया आई सो निवेदन किया गया है, नाम मंथरा मंदमती के कई चेरी के, अजस पिटारी ताह करे, गई गिरामती फेर। इसकी मती महाराज फेर गई, इसको पिटारी दे दी। काहे की पिटारी दी किसी ने कहा तो बोलो महाराज वर्णन किया गया है, जिस पिटारी में सौतों की कथा थी वो पिटारी इसको दे दी।
ये पिटारी तुम कहाँ पर खोलना, तो वर्णन किया गया है यह पिटारी कैकेयी जी के सामने खोलना बढ़िया रहेगा। सो निवेदन किया गया है। याद रखिए जहां जहां ये मंत्राएं है ना, बच के रहिए इन मंत्राओं से। ये मंत्राएं घर में आग इस प्रकार से लगाती हैं कि ना ही तो महाराज इन्हें तीली की आवश्यकता है, ना मिट्टी के तेल की आवश्यकता है, ना माचिस की आवश्यकता है, और आग लग जाएगी ये निश्चित है। और ऐसी आग लगाएंगी कि आग लग जाएगी, आपको दिखेगी नहीं। जब पूरा घर ही हमारा जल करके नष्ट हो जाएगा तब पता चलेगा कि हमारे घर में आग कौन लगा रहा था। फिर पता चलेगा कि वो रोज आती थी, मीठी मीठी बातें करती थी महाराज,